और अब खबरें तफसील से। ज़कोरा श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक किए गए। हलाक किए गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से मुंसलिक TRF के साथ था। ज़कोरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक श्रीनगर पुलिस को खबर मिलने के बाद पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू किया था। मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान यह इनकाउंटर शुरू हुआ। इनकाउंटर के मकाम से दोनों मिलिटेंटों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। महलूक मिलिटेंटों में एक की पहचान अखलाक हजाम के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि अशफाक हजाम अनंतनाग में एक हेड कांस्टेबल की हलाकत में मुलविस था। पुलिस का कहना है कि जाय वारदात से कुछ गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान की तरफ से एसोसिएट मेंबरान को पेश किए गए उबरी ड्राफ्ट वर्किंग पेपर को मुस्तरद कर दिया। NC के तर्जुमान इमरान नबी डार ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि NC की तरफ से नई हदबंदी के हवाले से पेश की गई सिफारिशात पर कमीशन ने गौर नहीं किया है। डार ने कहा कि नए हलकों की तश्कील और सरहदों की असर तश्कील सरासर चौंका देने वाली और मुखालिफाना है। डिलिमिटेशन ड्राफ्ट प्रपोजल को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से खारिज करती है। वी रिजेक्ट, समरली रिजेक्ट दिस ड्राफ्ट प्रपोजल रिपोर्ट and the detailed response that the party will give will come up in few days after we study the report at length. जब पहला ड्राफ्ट प्रपोजल आया था डिलिमिटेशन कमीशन का, we had made some recommendations. So clearly उन recommendations को माना नहीं गया है और जो हमारा बेसिक स्टैंड है अगेंस्ट the establishment of this delimitation commission, because this is contrary to what we have objected in the Supreme Court. Its parent act, which is the Reorganization Act, J&K Reorganization Act, stands challenged in the Supreme Court. So the parent act is under judicial scrutiny. So constitutional propriety would have said that you should have waited for implementing such laws which derive their strength from a law which is constitutionally suspect. So that reason apart, and what they had done with our recommendations on the first draft, so we were forced to come out so strongly against it, because whatever we had said has been completely rejected by the commission. They have redrawn the constituencies, new constituencies have been added, they have put in new boundaries have been created. So that you will also come to know in coming days. Right now what is happening is that we don't know what Government of India wants to do with Jammu and Kashmir. And as associate members, this draft proposal that has come out, even if we go through it, it is as if they have given such sort of redrawing of the boundaries have been made in such a way which are completely antagonistic, and it is shocking to say the least, the way that these boundaries have been redrawn. I don't know what they are up to, but clearly what they say and what they want to do, there is a lot of difference. So as of now, I don't know, maybe they will increase, maybe they will not have elections. We are in the 4th year of not having an election, and as per this is a clear violation of the Supreme Court. PDP ने हदबंदी कमीशन की मुजवजा सिफारिशात को यकस्तर मुस्तरद कर दिया है। PDP के सीनियर लीडर फिरदौस ताक ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात जम्मू कश्मीर के लोगों को बेख्तियार बनाने की, फासिस्ट ताकतों को बाख्तियार बनाने की एक चाल है। उन्होंने कहा कि कमीशन ने सेकुलर और अक्सरियती वोट की तकसीम पर तवज्जो मरकूज की है। बेसिक जो गाइडलाइंस हैं उसको भी फॉलो नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस तरह से उनकी हदबंदी की गई है कि यह इंश्योर किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी शेडो ऑर्गेनाइजेशंस के जो एक्सपेक्टेड फेसेस हैं उनको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, ये इसकी पूरी एक्सरसाइज की गई है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैंडेट ही नहीं था कि डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन करे, क्योंकि वो 2026 तक पूरे हिंदुस्तान में वो उसको फ्रीज किया गया है। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने एक स्टेप आगे जाकर इवन की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिटेशन की रिपोर्ट में रखा है, और जहां पहले कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट्स को जो है विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रखा जाएगा,
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को ये किया गया है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को इवन रीजन के बाहर भी लेके गया है। अब जम्मू की जो जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक मेजॉरिटी तबके को जो है अलग करके ये इंश्योर किया गया है कि यहां पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिले। तो ये पूरी कमीशन को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो मुस्तरद करती है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने हदबंदी कमीशन से अपील करते हुए कहा कि कमीशन एक माकूल नुक्ता नजर अपनाए। वकील ने कहा कि हलकों की हदबंदी को इस तरह यकीनी बनाया जाए कि जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों के लोग और सियासी जमातें मुतमईन हों। वकील ने कहा कि कमीशन को किसी के दबाव के बगैर काम करना चाहिए और स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को कबूल करते हुए अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इससे लोगों में एक हलचल सी मच गई है, उथल पुथल हो गई है, क्योंकि जो सुनने में आया है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम ही तब्दील किए गए हैं और कुछ इस तरीके से हदबंदी की गई है कि कहीं नॉर्थ साइड का साउथ में लगाया गया है, साउथ का नॉर्थ में लगाया गया है। ये एक अजीब सी सूरत हाल है। देखिए, ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि हदबंदी इस तरह हो जाए कि लोग मुतमिन हो जाएं और कम से कम हदबंदी में ये ज़रूर ख्याल रखना है कि वो एडजेसेंट जो विलेजेस हैं, जो नज़दीक आपस में विलेजेस हैं, हल्का पटवारीज हैं, उनको साथ साथ रखा जाता है ताकि आने वाले जो इंतखाबात में मुश्किलात लोगों को सामने ना आए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सामने ना आए। लेकिन जब इस हदबंदी को देख रहे हैं जो सुनने में आए, तकरीबन एक जो वोटर है उसको एक बड़े दूर अपने जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी रखी गई है उसमें बड़ी डिस्टेंस रखी गई है, कभी 5-8 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा गया और इस तरह से एक अथल फुथल से बात हुई। और दूसरी ये है कि हम चाहते हैं किसी किस्म की डिस्पैरिटी न हो। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी ए मीर ने हदबंदी कमीशन के जरिए इंटरिम ड्राफ्ट वर्किंग पेपर पेश किए जाने की रिपोर्ट्स पर मोहतात रद्दअमल जाहिर किया। मीर ने कहा कि उनकी पार्टी पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि हदबंदी कमीशन को किसी सियासी मदाखलत या किसी भी हल्के के दबाव के बगैर काम करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमीशन को ऐसी सिफारिशात सामने लानी चाहिए जो तमाम खित्तों के मफाद में हो। हमने पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन को बाज़ाब्ता एक सिस्टम, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका उनके सामने दिया गया है और वो चाहे सीटें क्रिएट करने की बात हो, रीऑर्गेनाइज करने की बात हो, रोटेशन करने की बात हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स उनके पास है, एक फ्रेमवर्क है। अगर उस फ्रेमवर्क के मुताबिक वो रिजल्ट देते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने तो हर आदमी अप्रिशिएट करेगा। मगर अगर उनका पब्लिक होने पर यह पता चला कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी का डिज़ाइन फुलफिल कर रहे हैं तो मुझे लगता है लोग उस पर आवाज़ उठाएंगे। अगर उसमें पैरामीटर्स, अगर उसमें मेरिट के बुनियाद पर चीज़ें फैसला नहीं निकल आया तो लोग रिएक्ट करेंगे। अगर मेरिट्स पर उन्होंने सारे फैसले कर दिए, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले वेलकम करेगी। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर अपोजिशन जमातों को हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज़ करने पर तनकीद का निशाना बनाया। एसोसिएट मेंबरान में जम्मू कश्मीर से एनसी और बीजेपी के अरकान पार्लियामान शामिल हैं। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि कमीशन जरूरी आईनी ज़ाब्तों के तहत काम कर रहा है। किसी को भी कमीशन के चेयरपर्सन या दीगर अराकीन की नीयत और ईमानदारी पर कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन अच्छी रफ्तार से काम कर रहा है। उम्मीद है कि वो बहुत जल्द अपनी हतमी सिफारिशात मंजर-ए-आम पर लाएगा। Not here to react to what somebody has said, but as far as we are concerned in Bharatiya Janata Party, we trust the legitimacy, the integrity of Delimitation Commission, which is constituted by the Election Commission of India, which is elected, which is a constitutional body. They follow certain norms, certain parameters, which are very well laid down. So there can't be any deviation. तयशुदा है, उसी के आधार पर यदि एक संवैधानिक संस्था अपना कार्य करती है तो प्रत्येक जिम्मेवार कार्यकर्ता अथवा नेता का ये दायित्व है कि उसमें हम ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मरकजी बजट की भी सताइश की। सिंह ने बजट को तारीखी बताते हुए तरक्की की तरफ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का रास्ता करार दिया। और फ्यूचरिस्टिक बजट जब आप कहते हैं तो उसके मुख्य तौर पर दो पहलुओं के, एक साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां इनोवेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका ना रहती हो, और दूसरी तरफ अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स।
अगर आप इसको विस्तार में पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि इसका अध्ययन गहराई से किया जाए। चाहे फार्मिंग सेक्टर है, वहाँ केमिकल फ्री फार्मिंग की बात की गई है, चाहे ड्रोन शक्ति है स्टार्टअप्स के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की बात की जा रही है, और सड़कों के निर्माण में 25,000 किलोमीटर की सड़कें, कैपेक्स की वृद्धि कर दी गई है 7.2 लाख करोड़। और जहां तक अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स का ताल्लुक है, हर साइंस के विभाग को लगभग 2500 करोड़ की एलोकेशन इन एडिशन टू 4,000 करोड़ विच वाज ऑलरेडी देयर इन डीप सी मोशन। जम्मू कश्मीर हुकूमत के जरिए पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की असामियों को वापस लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा ने एलजी मनोज सिन्हा पर जोर दिया कि वो इस हुक्म पर नजरसानी करें। मल्होत्रा ने मुश्तहर करदा असामियों को वापस लेने पर संगीन सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि मुश्तहिर पोस्ट को वापस लेने का फैसला हुकूमत ने मनमाने तरीके से लिया है। इस फैसले से बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि पीएससी और एसएसबी को भेजी गई असामियों पर नौजवानों की भर्ती का अमल जारी रखना चाहिए। डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर कल निकाला जिसके तहत 30/10/2019 से पहले जो तमाम पोस्ट एडवर्टीज की गई थी उनको इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। उसके साथ साथ जो हाई कोर्ट जो कोर्ट वेरियस कोर्ट्स में लिटिगेशन चल रही थी उन पोस्ट को भी विड्रॉ कर लिया। जैसे कि उससे पहले ये स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उससे पहले यहाँ लोग ही नहीं रहते थे। जिन लोगों ने अप्लाई किया, जो लोग इतनी देर से उम्मीदें लगा के बैठे थे कि हम जिस जॉब्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा। यहाँ पे असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की पोस्ट निकली थी, 2008 में निकली, 2010 में नोटिफिकेशन निकली, उसके लिए इंटरव्यूज भी हुए, उसके लिए अब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकलनी थी, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। और वो लोग, उनमें से मेजॉरिटी लोग आज ओवरेज हो गए होंगे। सो एक जो सरकार की एक हिस्सा सरकार का ये बोलता है कि हम जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कोई उम्मीद दिखाना चाहते हैं। उसी सरकार का एक हिस्सा लामबंद है इस बात पे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे परेशान किया जाए। राजौरी जिले के पुलिस स्टेशन बुधल की हदूद में फायरिंग के 2 वाकयात पेश आए जिससे सनसनी फैल गई। तरगाइन नामी गांव में आज अलग सुबह 27 साल करामत शाह वल्द अली अकबर शाह पर गोली चलाई गई। सर में गोली लगने से वो मौके पर ही दम तोड़ गए। जानकारी के मुताबिक मुतवफ़ी पर उनके कमरे की खिड़की से किसी नामालूम शख्स ने गोली चलाई। फायरिंग का दूसरा वाकया उसी गांव के नबी शाह वल्द यासीन शाह के घर में पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में नबी शाह और उनका खानदान महफूज रहा। हालिया वाकयात के बाद गांव के लोग खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि 1 साल कबल भी इस तरह का एक मामला पड़ोसी गांव में पेश आया था, लेकिन पुलिस अभी तक मुलजिम को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ये लोग इस तरह बैठा रहे तहकीकात हो जाए, कोई हमने अंदर बाहर अगर पिछा हलनो जुलनो ना पोए नींद हम इस ग्रां छोड़ गए नस्ल वाला होया मियां कि इस ग्रां में ऐसा वाकयात वह क्यों। सरकार के अगर हमारी बहुत बड़ी जबरदस्त अपील है कि इसके भी तहकीकात की जाए। 3:45 बजे आवाज आई फायरानी, में अंदर बाहर आई, बुलाया, पहले वही कमरा पटिया, पट गया अगर इस रख बेटा सब कोई लिया जुलिया कख नहीं। फिर मैं इस बाहर आने दवाइयां दी वे कोई थूफरा नठे यहाँ पे बाकायदा तौर पे कत्ल हुआ है। हम अपनी जानिब से पुलिस से यही दरख्वास्त करते हैं कि शाम से पहले जो भी मुलजिम इसमें मुलविस है, जो कातिल मुलविस है, उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। दराज में आपने हमें बेवकूफ बनाया था, यहाँ पे हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। पुलवामा सेशन कोर्ट में खुर्शीद अहमद वानी के कत्ल में मुलविस 2 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रिंसिपल सेशन जज पुलवामा अब्दुल रशीद मलिक ने बभारा के खुर्शीद के कत्ल केस में 11 साल बाद फैसला सुनाया। दोनों मुजरिमीन देरी के समीर अहमद शेख और बभारा जावेद अहमद शाह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस केस को 40 गवाहों के बयानात पुलवामा के प्रिंसिपल सेशन जज के सामने कलमबंद किए गए हैं। आज अदालत के फैसले से मकतूल खुर्शीद के लवाकिन को 11 बरस बाद इंसाफ मिला है। लवाकिन ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। अदालत ने लवाकिन को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। दोनों मुलजिमान यानी समीर अहमद शेख और जावेद अहमद शाह को जराइम 302 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके अलावा समीर अहमद शेख को जराइम 396 में 7 साल की सज़ा और मुजरिम
जावेद अहमद शाह को 392 में 1 साल की सज़ा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने जो मुतवफ़ी है उसके जो लवाहिकीन है इनके हक़ में 2 लाख रुपये का मुआवजा भी सुनाया है। और डलसा जो सलसा है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को ये हुक्म दिया है कि वो उसके वालिद को 2 लाख रुपया बतौर मुआवजा दे दे। इसके अलावा इसमें जो तीसरा मुलजिम था जिसका नाम है अब्दुलरशीद डार, जो एक वादामाप गवाह था, तो चूँकि उसने जो गवाही दी थी इसके बुनियाद पर मुलजिमान के खिलाफ सज़ा सुनाई गई, उनको मुजरिम करार दिया गया। उसको आज अदालत ने ये हुक्म बख्शा है कि चूँकि उसने असल हक़ाइक़ अदालत को बताए हैं, उसको माफ़ी दी गई है। अदालत ने हमारे साथ इंसाफ किया है, हमारे चश्मो चराग को कत्ल किया है, अदालत ने हमारे साथ इंसाफ किया है। और पीपी साहब ने जो कि उस वक्त वो मतलब सरकारी पीपी था, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उसने अनथक कोशिश की है। मैं उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। सुबह 9:45 के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए। इस जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद बताया जा रहा है। रिएक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 5.7 बताई जा रही है। जलजले की वजह से वादी कश्मीर में जिला बडगाम के चरार शरीफ में मौजूद अलमदार कश्मीर की आस्तान आलिया के मीनार का ऊपरी हिस्सा हिल गया है। इंतजामिया ने इमारत का मुआयना किया, ताहम इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आस्तान आलिया इंतजामिया के मुताबिक जलजले की वजह से मीनार का ऊपरी छज्जा थोड़ा सा हिल गया है, उसे जल्द ठीक किया जाएगा। बाकी दिसिन खोवर नजर बाकी सठा महफूज अल्लाह ताला सुन इंशाल्लाह यथ पे काम सपदान यथ करो वनी ठीक अस कर चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मुफ्ती फरीदीन साहब अकबर सत तिमो कर डी साहब बडगाम सत मे कर बजाय खुद SDM साहब चार्डरा तो तहसीलदार सैद शरीफ सत अत वो हल क्या नी इंशाअल्लाह रहमान यह करो वनी ठीक अत पे लग काम इंशाअल्लाह तो यह अल्लाह ताला सद तरफ आफत आज तरफ आलमीन आसान अत हेको न कहें तन इंशाअल्लाह रहमान चाहे आज दोहस मज या पगह दोहस मज यह दिमो बिल्कुल ठीक कर। बहुत अब्दुल सलाम वानी एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड ज़ियारत सैद शरीफ। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने मसले कश्मीर को उठाने और हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुसलसल मदाखलत करने पर पाकिस्तान पर तनकीद की। सिंह ने यौम यकजहती कश्मीर मनाने पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कभी भी अपने मजमूम अज़ाम में कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने दोहराया कि POK हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर मरकजी वजीर ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है, अब किसी के लिए तालीमी मामलात में मजहब को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 1947, right from the midnight of partition, Pakistan could not reconcile to the fact that Jammu Kashmir is a part of India, and therefore they have been trying all the tricks in the book. They tried 3 wars, then they tried infiltrations, then they tried that 1,000 wound theory of causing insurgency, and now they are also using the modern toolkits and the new technology available. But I think India is much more responsive and dynamic, both as a nation, as a state, not to be intimidated by all these new experimentation being done by a hostile neighbor. So I think there is nothing to feel perturbed about it. We are well equipped, and as far as it's not what I say or what my party says. It's an recognized position by the Parliament of India, a unanimously passed resolution in 1994 when we were not in power, which accepts that if at all there is any issue pending between India and Pakistan, that is of retrieving that part of Jammu and Kashmir which continues to be under the illegal occupation of Pakistan even after 75. यौम यकजहती के मौके पर तारीखी घंटा घर लाल चौक पर मबाहिस का इनेकाद किया गया। इसके इनेकाद का बुनियादी मकसद कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से ढाए जाने वाले मजालिम और दहशतगर्दी को उजागर करना था। शुरका ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से महफूज रखने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की तारीफ की। मबाहिस का एहतमाम फौज ने अपने प्रोग्राम
आखिर कब तक के तहत किया था। इसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। आप ये आराम से सोच सकते हैं, आप तभी आपके हाथ में माइक है जब आप सुरक्षित हैं। जब बॉर्डर पे आपका फौज है, आपने देखा कि 65 में जब यहाँ पर कबायली लोग आए हैं, उन्होंने हमारे से क्या बिहेव किया, हमारी माँ बहनों के साथ उन्होंने रेप किया है। उस वक्त कश्मीरियों ने उनको सपोर्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से आज वो बदला ले रहे हैं। हमारे 1.5 लाख के करीब हमारे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, छोटे बड़े आज तक जो शहीद हो गए, हमारे जो मारे जा चुके हैं मिलिटेंसी के दौरान। पाकिस्तान हमारे से बदला ले रहा है, इसलिए हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हम दिल्ली भी हिंदुस्तान के साथ। मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करूँ, खास कश्मीर की युवा को, कि आप हमारे साथ जुड़िए, हिंदुस्तान के साथ जुड़िए, फौज के साथ जुड़िए, पुलिस के साथ जुड़िए। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप अगर सुरक्षित हैं, हिंदुस्तान के साथ सुरक्षित हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना टिटवाल ग्राउंड में आज योम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस दिन का इंतखाब पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता योम यकजहती कश्मीर मनाने के झूठे बयानी का मुकाबला करने के लिए किया गया था। मकामी नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौजवानों ने योम यकजहती के लिए बाइक पर तिरंगा रैली निकाली। सकाफती प्रोग्राम के दौरान हुब्बुल वतनी के हवाले से तलबा की कारकर्दगी को सबने सराहा। पाकिस्तान एक डे सेलिब्रेट कर रहा है जिसको उन्होंने नाम दिया है कश्मीर सॉलिडरिटी डे। तो उनके 5 फेब सॉलिडरिटी डे का मतलब ये है कि वो अपनी हमदर्दी शो करना चाहते हैं टुवर्ड्स कश्मीर की तरफ। बट अगर उसको सही मायने में देखा जाए, वो कोई सॉलिडरिटी डे नहीं है, बल्कि वो सिर्फ जो भी करना चाहते हैं वो सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड के लिए करना चाहते हैं, ना कि कश्मीरी के लिए। आज तक उन्होंने कत्लो गारत किया है, हमारे नौजवानों को इन द नेम ऑफ रिलीजन, इस्लाम के नाम पे बहकाया, टुवर्ड्स वायलेंस, टुवर्ड्स टेररिज्म, इसकी तरफ बहकाया हुआ है। तो उनका यही मकसद है कि हमारी और जो पाकिस्तान का एक और है जो कश्मीर में वो ड्रग्स फैला रहे हैं और हमारे देश को अंदर से खोखला कर। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक एमपी रंजीता रंजन ने दावा किया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ लड़ने का तजुर्बा है। वो जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकात के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रही थी। रंजीता रंजन ने मरकजी हुकूमत को नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने, कीमतों में इजाफे को रोकने, किसानों को फायदा पहुंचाने जैसे मसाइल के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। जब एग्जाम्स होते हैं, आपको भी मालूम होगा, कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं, कुछ पढ़ाई करके पास होते हैं। तो ये हमारा इंटरनल इलेक्शन है और हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें चीटिंग नहीं हो और जो भी मजबूत पार्टी को मजबूत करने वाले, घर को मजबूत करने वाले लोग हैं, वो बढ़ चढ़ कर आगे आए और उन्हीं का नाम हो। कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, 55 साल राज किए हैं, फुल एक्सपीरियंस है देश को चलाना कैसे है। हर पार्टी का एक वक्त आता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है। हमारा ये भी टाइम था और जिस तरह से आज जो सत्ता पे बैठी हुई सरकार है और जिस तरह लोगों के साथ रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई जो सिचुएशन सामने है, तो मुझे लगता है कि लोग तो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारा ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन कांग्रेस का है, वो और मजबूत हो ताकि हम देश को और अच्छे से उनको प्रेजेंट कर पाए। उधमपुर में बीती रात पेश आने वाला एक हौलनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। यह सानहा उधमपुर के गोल मेले के करीब धार रोड पर पेश आया, जहां स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को जिला अस्पताल उधमपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 अफराद को मुर्दा करार दिया और एक जख्मी को GMC जम्मू रेफर किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। राजौरी के इलाके दादा संबाला में एक सड़क हादसा पेश आया, जहां ECO कार सड़क से फिसल गई और इसमें सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। इन सबको GMC और इससे मुंसलिक अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया गया। सब खतरे से बाहर हैं। जिलापुन के मंडी तहसील के अटवली नामी गांव में तरसीली लाइन के मरम्मत के दौरान बिजली का करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। ये वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। महकमे PDD में डेली वेजर की हैसियत से काम कर रहे 34 साल के मोहम्मद फारूक वल्द गुलाम मोहम्मद ट्रांसफार्मर पर LT लाइन की मरम्मत का काम कर रहे थे। इस दौरान बिजली का करंट लगने से वो शदीद जख्मी हो गए। लोगों ने उन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। लाश का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। पोस्टमार्टम में ताखीर को लेकर गांव के लोगों ने नाराजगी जताई है। देख रहे हैं कि ये क्या ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है या क्या झाड़ी है।
हमने इससे पहले भी बिजली वालों को इससे पहले भी आगाह किया कि आपके वार्ड नंबर 2 का जो ट्रांसफार्मर उसकी हालत देखो। कभी कहते हैं हमारे पास पोल नहीं, कभी कहते हैं हमारे पास तार नहीं। तो आज जो है लड़का हमारा जो है वो डेथ की। काउसा नारबल में खुर्शीद अहमद गनाई का मकान आग की वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हुआ। इसके नतीजे में कई भेड़ और एक गाय भी जल गई है। मकान के अंदर मौजूद साजो सामान भी मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। बताया जाता है कि खुर्शीद अहमद गनाई के घर में अचानक आग नमूदार हुई। आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। मुतासरीन ने सरकार से इमदाद की अपील की है। वादी कश्मीर में आज वीकेंड कोरोना लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इसकी वजह से श्रीनगर शहर समेत बेशतर अहम कस्बों में दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल-ओ-हमल भी मुतासर हुई। निजी गाड़ियों की नकल-ओ-हमल मामूल के मुताबिक जारी रही। श्रीनगर शहर में बेशतर बाजार सुनसान नजर आए। सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें ही खुली रहीं। इस बीच लोगों का कहना है कि हुकूमत को वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। उनका कहना है कि मुस्बत केसेस की तादाद में रोज बरोज काफी कमी आ रही है। वीकेंड लॉकडाउन का जम्मू शहर और जम्मू डिवीजन में अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जम्मू में ज्यादातर गैर जरूरी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। अशिया जरूरिया जैसे अद्वियात वगैरह की दुकानें खुली रहीं। कई इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। सड़कों पर सिर्फ निजी गाड़ियां चलती नजर आई। आवाम की नकल हरकत भी आम दिनों की बनिस्बत सड़कों से गायब रही। ताजर तंजीमों ने हुकूमत से गाइडलाइन में तब्दीली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन से सनीचर के दिन को मुस्तस्ना रखा जाना चाहिए। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से उनके तिजारत और कारोबार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। सीएम योगी की तैयारी और रणनीति। गोरखपुर से नामांकन के बाद योगी आदित्यनाथ से एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए राजनीति। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एलजी मनोज सिन्हा ने टीचिंग कम्युनिटी से नई टेक्नोलॉजी के आश्कार होने के तनाजुर में नए चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार रहने की अपील की है। जम्मू के इलाके मंडल में बसंत पंचमी के सिलसिले में एक सरकारी स्कूल की जानिब से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि वक्त तेजी से बदल रहा है। तलबा और असातिज़ा दोनों के सामने नए चैलेंजेस हैं। उन्होंने असातिज़ा से अपील की कि वो तलबा को अक़दार पर मबनी तालीम फराहम करें। एलजी ने बसंत पंचमी और मां सरस्वती पूजा के सिलसिले में एक किताब का भी इजरा किया। तकनीक बदल रही है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना आज किसी के लिए बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है, कठिन कार्य हो गया है। और इसलिए अगर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में हम देश को समर्थ बनाना चाहते हैं तो गुरुजनों से भी मेरा निवेदन होगा खुद को भी तैयार रखने की जरूरत है। और तैतरीय उपनिषद में लिखा है, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्च समः। गुरु तथा शिष्य के विद्या ब्रह्म तेज में वृद्धि हो तथा उनका यश एक साथ संसार में फैले, ये प्रयास जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए। गुरेज से आज मजीद 5 मरीजों को एयरलिफ्ट करके बांडीपुरा मुंतकिल किया गया। एक मरीज को तुलैल से जबकि 4 मरीजों को दावर से एयरलिफ्ट किया गया। वाज़ेह है कि बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होने के बाद अब तक गुरेज और तुलैल से 30 से ज्यादा मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। उधर बख्तूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन ने बख्तूर ब्लॉक के लिए भी फजाई सर्विस चलाने का मुतालबा किया। लोन के मुताबिक इलाके में कुछ मरीजों समेत दर्जनों मुसाफिर काफी अरसे से दरमानदा हैं। डीसी बांडीपोरा मिस्टर उवैस साहिब और एसडीएम गुरेज मिस्टर मुदस्सर साहिब से गुजारिश करता हूं कि ब्लॉक बख्तौर कंजलवन में तकरीबन 40 से 50 ऐसे लोग हैं जिनको गुरेज से बांडीपोरा जाना है, जिनमें पेशेंटों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी कारण बांडीपोरा से गुरेज आए थे और लंबे टाइम से यहाँ पर फंसे हुए। यहाँ के लोगों को भरोसा था कि जल्दी ही बांडीपोरा से गुरेज रोड ओपन होगा,
लेकिन बदकिस्मती से किसी कारण रोड का काम बंद हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दरमंदा मुसाफिर है उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं डीसी बांडीपुरा और एसडीएम गुरेज से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर पेशेंटों के अलावा जो दरमंदा मुसाफिर है उनको जल्दी से जल्दी एयरलिफ्ट कराया जाए। वेटलैंड डे मनाने के सिलसिले में महकमे वाइल्ड लाइफ कश्मीर आबी पनाहगाहों के करीब मुकीम लोगों तक पहुंचा। उन्हें हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रिए माश के तहफ़्फ़ुज़ में वेटलैंड्स की अहमियत से आगाह किया गया। पेश है सजाद हुसैन की ये रिपोर्ट। महकमे वाइल्ड लाइफ की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी आबादी और नौजवानों को हाईगाम वेटलैंड की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। तकरीब की सदारत राशिद यहिया नक्काश रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर ने की। रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर ने कहा कि हाईगाम आबी पनाहगाह की बहुत अहमियत है, क्योंकि दीगर वजूहात के अलावा हाईगाम आबी पनाहगाह साइबेरिया और सेंट्रल एशियाई फ्लाई अवे जोन से आने वाले मुख्तलिफ किस्म के मेहमान परिंदों का घर है। उन्होंने कहा कि महकमा हाईगाम आबी पनाहगाह की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए पुरआज़्म है। हमारे महाजर परिंदे आते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जोन से जो आते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं। और इसके अलावा जो इसका रोल बनता है, चाहे वो फ्लड मिटिगेशन में हो या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हो या लाइवलीहुड जो जहाँ पे लोग यहाँ इसके इर्द गिर्द रहते हैं उनके लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। तो आज हमने ये कोशिश की कि जहाँ जो यहाँ के लोकल्स हैं तो इनको पूछें कि ये जो इसका जो हिस्ट्री थी, पास्ट था, वो कैसा था और ये क्या चाहते हैं, और डिपार्टमेंट के साथ इनको क्या उम्मीदें वाबस्ता है, डिपार्टमेंट कहाँ तक जो है इन चीज़ों में कामयाब हुआ है और क्या करना चाहिए, कहाँ पे कमी है। इस मौके पर मौजूद बहुत से बुजुर्ग अफराद ने इस इलाके की शान और शोहरत को याद किया, जब यहाँ हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों और शिकारियों की भरमार थी। उनका कहना है कि उस वक्त महाराजा सर्दियों में अपने गैर मुल्की दोस्तों के साथ अक्सर वेटलैंड की सैर के लिए यहाँ आते थे, जिससे मकामी आबादी को रोजगार के मौके फराहम होते थे। हाईगाम तो डिपार्टमेंट ताउन करने की जरूरत यूता करो, अलबत्ता त्रो कंपार्टमेंट गए बाल कोल या निंगली नाला इमो कर असल कर। पहले बहुत से ऑफिसर्स आए, मिनिस्टर्स आए, लेकिन बात की तो कुछ नहीं, अमली तौर कुछ नहीं किया। लेकिन हमें उम्मीद रखते हैं राशिद साहब से कि उन्होंने जो भी बात हमसे की है हाईगाम के बारे में, वो इंशाल्लाह अमल दरामद हो जाएगा। पिछले कुछ दहाइयों से हमने देखा कि हाईगाम वेटलैंड डेक्लाइन में चला गया था, मगर पिछले 2-4 साल से हम देख रहे हैं जो डिपार्टमेंट के लोग हैं इन्होंने काफ़ी कोशिश की है वेटलैंड को बचाने के लिए और एक ट्रिगर किया है। आज देखने में आ रहा है कि जो हाईगाम वेटलैंड है इंशाल्लाह इस पे काम होगा। निंगली फ्लड डाइवर्जन चैनल और बाल कुल की वजह से हाईगाम आबी पनाहगाह में बड़ी मकदार में सिल्ट जमा होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से इस आबी पनाहगाह का एक बड़ा इलाका एक दिहाई से गायब हो चुका है। नक्काश ने कहा कि महकमा ने दोनों वाटर चैनल्स को चैनलाइज और डाइवर्ट करने के लिए एक जामे एक्शन प्लान तैयार किया है। जो निंगली जो फ्लड डाइवर्शन चैनल है वो जो हाईगाम में जब जाती है तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सिल्ट लाती है। का एक बहुत अच्छा मशवरा ये था कि दूसरा जो एक फीडिंग चैनल है जिसको हम बालकुल बोलते हैं, वो जो है अपने साथ कितना सिल्ट लाता है, कितनी ख़राबी की है इसमें हाईगाम में उसने, तो उसको भी हमने गौर में लाया है। इंशाल्लाह जो हमारा कम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट एक्शन प्लान बन गया है, ये दोनों चीज़ें उसमें रखी गई हैं, दोनों चीज़ों को हम चैनलाइज कर रहे हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक आबी पनाहगाह की तकरीबन 2500 कनाल अराजी पर कब्जा है। तकरीबन 800 कनाल पर धान की फसल काश्त की जाती है। 94 कनाल पर बागात के अलावा शजरकारी भी की गई है। महकमे को वेटलैंड को मुकम्मल तौर पर बहाल करने में भी बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और इसे आलमी शोहरत याफ्ता आबी पनाहगाह को उसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए भारी फंड की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की फ्लाइंग किक एसोसिएशन ने JKYDF वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस और उड़ान मिशन ट्रस्ट के इश्तराक से अमन के लिए एक मुश्तरका इवेंट
पैदल एंड ट्रैक का एहतमाम किया। बारसू गांधरबल से सैनिक स्कूल मानसबल और आगे पहाड़ों के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया गया। इसका इनेकाद अमन का पैगाम फैलाने के मकसद से किया गया था। मुख्तलिफ इलाकों से 70 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। पहले बारसू से सैनिक स्कूल तक साइकिलिंग का मुकाबला और उसके बाद ट्रैकिंग का मुकाबला हुआ। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को मोमेंटो और नकद इनामात से नवाजा गया। इवेंट का मेन मकसद यही था कि कश्मीर में पीस मेंटेन रहे, और कश्मीर में पीस जब मेंटेन रहेगा तब ही सारी एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटी चाहे वो फिर स्पोर्ट्स में हो या फिर किसी और भी कोई भी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो सकती है। बाकी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, बहुत मज़ा भी आया, और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स कश्मीर में हो। तकरीबन 700 साल कदीम बाबा बलूची का स्थान मुल्क और बैरून मुल्क के अकीदतमंदों में मशहूर है। बसंत पंचमी के मौके पर सुबह से ही हजारों की तादाद में अकीदतमंद बाबा बलूची की दरगाह पर हाजिरी देने आए। इंतजामिया के कई आला अफसरान ने भी यहाँ मुनक्किद प्रोग्राम में शिरकत की। डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीसी मुकेश सिंह, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रघुलंगर, डीसी और दीगर ओहदेदारान शामिल थे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से माता वैष्णो देवी के पुजारी अमीर चंद जी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। लोगों ने बाबा जी के साथ हवन किया और कोरोना वबा के खात्मे के लिए प्रार्थना की। आता रहता हूँ और पंचमी का बहुत सारे त्यौहार बाबा जी के जन्म से जहाँ पर देखे हैं, और उसके अलावा नवरात्रि के त्यौहार में देखे हैं, लगभग सारे के सारे अटेंड किए हैं। मुझे लगता है कि संगत जिस तरीके से आती है, सबकी सबकी जो अपनी भाषाएँ हैं, जो सब किसी की आस्था है, उसके हिसाब से हर कोई यहाँ पर बोलता है कि आज हम एक भक्त की तरह यहाँ पर आशीर्वाद लेने आए हैं, और जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो यहाँ पर इशूज होंगे उसको हम लोग जो है वो समय के साथ रिकॉर्ड करें। बाहर के लोग, जो दूर दराज के लोग जहाँ पर आते हैं, बाकी बाबा जी जहाँ पर आज जो भी किसी की कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है वो भी जहाँ पर सॉल्व कराते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने संगत के साथ, परिवार के साथ जहाँ पर आते हैं तो उनको भी काफ़ी फायदे मिलते हैं। यहाँ पर बाबा बल्लू जी का स्थान एक बड़ा पवित्र स्थान है, बड़ा आस्था का एक केंद्र है, और इस सारे इलाके की जो अर्थव्यवस्था है उसको इसने बड़ा एक आगे लिया है, और लोग जो है पूरे भारतवर्ष से तमिलनाडु तक के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने खुसूसी तरक्याती पैकेज के तहत कांजी, लिंगशट और लामा यूरो में जंगली बैलों के चरवाहों में मवेशियों के लिए मुफ्त चारा तकसीम किया गया। चरवाहों को कल 106 कुंटल चारा तकसीम किया गया। महकमे की तरफ से बताया गया कि मजीद देहातों में मुफ्त चारा तकसीम किया जाएगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ज़ंस्कार सोनम दुर्जे ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेडिकल स्टोर का जायजा लिया। ब्लॉक मेडिकल अफसर ने एसडीएम को बताया कि सीएचसी में अद्वियात की किसी भी तरह की किल्लत नहीं है। बीएमओ की जानिब से यह भी इंकशाफ किया गया कि सीएचसी में तैनात 6 मेडिकल अफसर्स हैं में से सिर्फ 3 डॉक्टर मौजूद हैं, और डेंटल सेक्शन में तैनात 4 डॉक्टरों में से सिर्फ 1 डॉक्टर ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। बाकी डॉक्टर या तो छुट्टी पर हैं या करगिल में तैनात हैं। हालिया दिनों न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया ने एटवारा में खेल के मैदान से रेत को हटाया है। इस मैदान में रेत माफिया के कुछ लोगों ने रेत जमा की थी। न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नशर होने के तहसीलदार पामपुर की हिदायत पर रेत को ठिकाने लगाया गया। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इमीडिएटली हमने रिमूव एक तो कराया, और दूसरा उन पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है डीएमओ साहब की तरफ से, और मैं एश्योरेंस देता हूं उनका ग्राउंड का मसला भी है उसको एक्सटेंड कराने का। मैं 2-3 दिन में वहां विजिट भी करूंगा। इसके अलावा भी जो इलीगल सैंड डंपिंग्स है जहां जहां पे भी है, पुलवामा में डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे एक ड्राइव चलाई जा रही है कि उसको इलीगली जहां पे भी डंप है उसको सीज किया जा रहा है और ऑक्शन भी किया जा रहा है। और कहीं कहीं ओमिक्रॉन के पेश नज़र भद्रवाह इंतजामिया और महकमे सेहत के अहदेदारान ने मुश्तरका तौर पर भद्रवाह के दाखिली मकामात पर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग मुहिम शुरू की। मुख्तलिफ इलाके से आने वाली गाड़ियों की जांच पड़ताल के बाद तमाम मुसाफिरों को कोरोना जांच की जा रही है। इंतजामिया ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। भद्रवाह में दाखिले से काबिल RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट को लाजमी करार दिया गया है। वो शुरू की जाए, उसके चलते ये सब यहाँ पे टेस्टिंग जो हो रही है, जो आप रोज देख रहे हैं,
उसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है, ताकि यहाँ के लोगों को नुकसान न पहुंचे या यहाँ के लोग जो है वो नए वेरिएंट को लेके परेशान न हो। नाका पे जो टेस्टिंग बूथ है जो वो लगाया गया है ताकि जितनी भी गाड़ियां बाहर से आए उनके टेस्टिंग हो प्रॉपर तरीके से, उनकी वैक्सीनेशन का स्टेटस देखा जाए। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी वेरिएंट फैलने का खतरा कम रहेगा। किश्तवाड़ में बीजेपी के जिला सदर प्रदीप परिहार ने नुमाया मकामात के नामों की तब्दीली पर तशवीश का इजहार किया। जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए प्रदीप परिहार ने कहा लोगों के जरिए कब्जा की गई मंदिर की जमीनों को वापस लेने का भी मुतालबा किया। मंदिर और मस्जिद ये किसी के नहीं है, लेकिन इनकी जमीनों को नाजायज कब्जा करने वाले लोग कौन है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है, ड्यूकाम साहब से गुजारिश की है कि एक रिकॉर्ड तहसीलदार साहब को डायरेक्ट किया जाए कि किन किन लोगों के पास ये मंदिर की जमीन है, या तो हम उनसे अपील करते हैं कि वो खुद जमीन छोड़ दें, और ताकि इस किस्म की कोई आगे हम कार्रवाई न हो। नहीं तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश की है कि जिन लोगों ने मंदिरों की जमीनों पे कब्जा किया है उनका वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। अगर जिन लोगों ने बड़ी देर से कब्जा किया है तो मंदिर की जमीन मंदिर को ही वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की जमीन नहीं है। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। फौज की 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स की 19 RR के इश्तराक से लारकीपुरा अनंतनाग में नौजवानों के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवानों ने शिरकत की। एक वॉलीबॉल मैच का एहतमाम भी हुआ। नौजवानों को फौज में भर्ती के साथ दीगर शोबों में रोजगार के मौके के सिलसिले में जरूरी मशवरे दिए गए। ये है कि हम ड्रग्स से दूर रहते हैं और बाकी चीज़ जो कल हम क्या करेंगे इसके बारे में भी हम ज़्यादा सोच सकते हैं। बहुत ही शुक्रगुजार है 19 RR के कि जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है वो यहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम वॉलीबॉल के फील्ड में जाना चाहते थे। और भी यह कैरियर काउंसलिंग भी रखा गया था यहाँ पे, तो हम बहुत ही शुक्रगुजार है 19 RR के। फौज ने गुरजियाल कुपवाड़ा में बाबा अब्दुल्ला गाजी के मज़ार की तज़यीन व आराइश की। फौज ने चश्मे के ऊपर एक स्टील शेड बनाने का तामीराती काम किया। ये काम कुपवाड़ा ट्रेजर्स की जानिब से लोगों के जरिए राइज मुस्तनद और नस्ली सूफी सकाफत को खराज तहसीन पेश करने, कश्मीरियत को महफूज रखने और कश्मीर में इस्लामी तसव्वुफ के इजहार में सहूलत फराहम करने की एक कोशिश थी। गुरेज सेक्टर के बख्तूर ब्लॉक में फौज ने LOC पर वाक़ आखिरी गांव ताराबल में एक मेडिकल कैंप मुनक़िद किया। कैंप में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फौज ने लोगों का इलाज मुआवजा करने के अलावा उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। लोगों ने इस दूर दराज गांव में मेडिकल कैंप मुनक़िद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज ने कैंसर बीमारी के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया। वर्ल्ड कैंसर डे की मुनासिबत से मुनक़िद किए गए इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों को कैंसर के हवाले से जानकारी फराहम की गई। बच्चों ने तमाम नशीली अद्वियात से दूर रहने का अहद लिया। सरहदों की हिफाजत के साथ साथ हिंदुस्तानी फौज मुल्क पर आने वाले हर बहरान में हर शहरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। यह प्रोग्राम फौज की जानिब से जज्बे खैरसगाली के तौर पर अखनूर के प्रगवाल में मुनक़िद किया गया था। तलबा को इस बात से आगाह किया गया कि फौज में अफसरों के ओहदों के लिए किस तरह और कब तैयारी करनी चाहिए। तलबा ने फौज का शुक्रिया अदा किया। कठुआ के हीरानगर में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। कांग्रेस लीडर रोमी शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद इंतजामिया नए नए कानून लाकर लोगों को परेशान कर रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अब दही इलाकों में तामीरी काम के लिए सरपंच या मुतल्लका महकमे से इजाजत हासिल करना लाजमी है। पुंछ के मेंधर सब डिवीजन के मजहबी रहनुमा 2 सालों से बंद पड़े तालीमी इदारों को खोलने की मांग कर रहे हैं। उलमा ने LG से अपील की कि तालीमी इदारों को जल्द से जल्द खोला जाए। मौलाना मोहम्मद सुल्तान नक्शबंदी का कहना है कि जब मुल्क के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात खुले हुए हैं तो तालीमी इदारे क्यों बंद हैं। कठुआ के सरहदी गांव हरिपुर के धीरज शर्मा स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। बदलते मौसम के दौरान रिवायती फसलों से कम मुनाफा होने पर धीरज ने स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई और इससे उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है।
साथ ही कई अफराद को रोजगार मिल रहा है। धीरज कुमार के मुताबिक स्ट्रॉबेरी की काफी मांग है और मुल्क की बड़ी कंपनियां इनसे राब्ता कर रही हैं। गांव के सरपंच का कहना है कि धीरज कुमार नौजवानों के लिए अच्छी नज़ीर पेश कर रहे हैं। नौजवानों को भी नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी आमदनी में इजाफा करना चाहिए। उन्होंने हमारी स्टेट में कभी देखी नहीं है और उनको स्ट्रॉबेरीज के देखने आते हैं वो कैसे लगती है। काफ़ी अच्छा हमको मुनाफा हुआ था, तो इस बार हमने अपना एरिया भी बढ़ाया है और वैरायटीज़ भी ज़्यादा एडवांस में लेके आए हैं। अच्छी वैरायटीज़ हमने प्लांट की। लगभग 2 एकड़ में लगी हुई है, यहाँ पे 2 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा ही है। और हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। लास्ट टाइम भी हमने लगभग 10 लोगों को रोज़गार दिया था। अभी भी हमारे पास अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी 4-5 लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे लोकल लोगों को ही इसमें थोड़ा सा रोज़गार मिल जाए। सरकार ने जो है वो स्टार्टअप का चलाया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और स्टार्टअप का जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो कहता है मेरी पंचायत से ही शुरू हुई है। जिस तरह का जो स्टार्टअप है, जैसे रिलायंस जैसे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है, उनके साथ टाई अप और लोकल टाई अप चल रहे हैं। और आज की डेट में भी इनके 4-5 बंदे जो इनके फील्ड में काम कर रहे हैं। शोपियां के गढ़पुरा गांव में बिजली की किल्लत से 5000 से ज्यादा आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये गांव जिला हेडक्वार्टर से महज 4 किलोमीटर दूर है। बिजली सप्लाई न रहने से लोगों, खासकर तलबा को पढ़ाई में मुश्किल पेश आ रही है। मकामी लोगों के मुताबिक वो पाबंदी से बिजली फीस अदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुनासिब बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है। ट्रांसफार्मर जब खराब होता है, हम अपने पैसे जमा करते हैं, 100, 200, 300 रुपये हर किसी परिवार से लेते हैं और उसको लेते हैं, उधर लाते हैं ठीक करके। फिर यहाँ से ये बहुत दूर है ये ट्रांसफार्मर रखना, उसको यहाँ हमने कई बार कहा है उनको, ये सड़क पर लाओ, वो नहीं लाते हैं। अब बहुत मुश्किलात है, तार वार लगाना है, अगर तार टूट जाते हैं फिर हम लाते हैं अपने पैसे से। कोई ट्रांसफार्मर हमारा ठीक है, तो आप सर लाइव देख सकते हैं। हम बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करते हैं। हमारे पास कोई लाइट ही नहीं होती है। शाम 7 बजे से हम धूप अंधेरे में सब लोग सोते हैं, कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है। बहुत सारा सफ़र करते हैं क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, लेकिन पावर ही नहीं होता है। पुंछ जिले के सरहदी इलाके के लोगों ने BSNL के एहलकारों से काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि BSNL की ख़राब सर्विस से लोग तंग आ चुके हैं। यह वजह है कि लोग अब प्राइवेट नेटवर्क को तरजीह दे रहे हैं, अपने मोबाइल नंबर को दीगर नेटवर्क में पोर्ट करवा रहे हैं। हालात हैं कि अब गवर्नमेंट इतनी मजबूर हो गई है कि एम्प्लॉइज़ को जो है वो इस डिपार्टमेंट से बाहर निकाला जा रहा है। रीज़न यही है कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, या तो इनके जो ऑफिसर्स हैं जानबूझकर प्राइवेट कंपनीज से जब पैसा लेते हैं कि इनका नेटवर्क बंद होगा तो प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क चलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क बिल्कुल बंद नहीं होते, आप एयरटेल लगा लीजिए, जियो यहाँ है, और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं, वो बिल्कुल प्रॉपरली चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि BSNL की ऐसी। पुंछ के मेंढर में सईदन मोहल्ले के लोगों ने पक्की सड़क तामीर करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि पक्की सड़क न होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस मसले को हल करने की मांग की। रिक्वेस्ट करने हैं कि जनाब अली साड़ी इस फरियाद की जड़ाया मतलब है सुनो और इसकी मुकम्मल करो। जी। और 1 हफ्ते तक अस मतलब है ये भी आने DC साहब की के जनाब 1 हफ्ते तक अस इंतजार कर सा। DC साहब मौके रखन दा साड़ी पोजीशन देखन, नहीं तो 1 हफ्ते तो बाद अस मेन रोड ने ऊपर मतलब धरना रख सा, जितनी देर साड़ी कोई मतलब फरियाद ना सुने, अस ना उठने के। एडमिशन की साड़ी रोड जड़ी जल्दी से जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि 20 साल 1980 तो कि नहीं आई दिन तक तो अंदाजा लो कोई रोड नहीं है, पैसा रखने दो और पैसा कट। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।